वो पागल, तुम्हें किशु क्यों बोल रही थी, और यहाँ आकर क्यों बैठी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहाँ उसके बाजू में बैठा, वो आई और बैठ गई। अब ईश्वरी का गुस्सा और बढ़ गया, तो उसे मना करना था, बैठने क्यों दिया? मतलब तुम्हें पसंद आया कि वो तुम्हारे पास बैठी? अरे, क्यों नहीं बोलूं, कॉलेज की फॉल्स। लेकिन इसका मतलब तो यही हुआ ना? अरे, मैंने ऐसा कब बोला? चलो सब लड़कियां बाज वाली बस में जाकर बैठ जाओ। पा सर को भी अभी आना था। फॉल्स। तभी राहुल कृष्णा के पास आकर बैठा। क्या हुआ, तेरा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। ईश्वरी भी गुस्से में लग रही थी। हाँ, मतलब तुम दोनों का पहला झगड़ा हुआ है? मौज कर दी बेटे, उसी से पूछ, मुझसे क्यों पूछ रहा है? फॉल्स। बस चलने लगी और शूलपानी तक का सफर शुरू हो गया। 3 cheers फॉर शूलपानी टिप। वहीं दूसरी ओर एक विमान से माइकल और उसका असिस्टेंट मॉरिस नीचे उतर रहे थे। आए एयरपोर्ट पर मुन्ना भाई का एक आदमी यादव उनका इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में माइकल के नाम की प्लेट थी। हेलो, मैं हूं माइकल और ये है मेरा असिस्टेंट मॉरिस। मेरे MIHCAEL। फॉल्स। यादव ने बोर्ड की तरफ देखा, उसे कुछ समझा नहीं आया। माइकल तेजी से एक खटारा टैक्सी की तरफ बढ़ने लगा। तो क्या वो मर्सिडीज है? ओ साहब, वो गाड़ी नहीं है। माइकल के हिसाब से भारत एक बहुत गरीब देश था और एक आमदार के पास इतनी महंगी गाड़ी होगी ये उसने कभी सोचा नहीं था। कुछ घंटे बाद वो लोग मुन्ना भाई के बंगले में पहुंचे। नमस्ते, मैं मुन्ना भाई। वेलकम टू इंडिया। आप फ्रेश हो जाए फिर बात करेंगे। थैंक यू। एक नौकर ने मॉरिस से बैग ले लिए। दोनों उस नौकर के पीछे जाने लगे। माइकल मुन्ना भाई के था। वह बंगला एकदम आलीशान था, पुराने जमाने के किसी पैलेस की तरह। थैंक यू साहब, ये 2 कमरे आपके लिए साफ करवाए थे। अच्छा हुआ आने से पहले हमने थोड़ी बहुत हिंदी सीख ली थी। हाँ, नहीं तो यहाँ कुछ समझ नहीं आता। फॉल्स। फ्रेश होकर माइकल नीचे आया। उसके मन में अभी भी उस मणि का ख्याल घूम रहा था। आइए आइए, बैठिए। हेलो। मुर्गी है मुर्गी। नो प्लीज, मैं सिर्फ फ्रट्स और ओटिस खाता हूँ। अरे वो तो आप रोज ही खाते हैं। आज ये गावरान मुर्गी खाकर देखिए, एकदम लाजवाब बनी है। माइकल ने चम्मच से तोड़कर एक छोटा टुकड़ा उठाया और खाने लगा। अरे अरे, ऐसे नहीं खाते हैं। फॉल्स।
यहाँ जंगल में एक मणि है जो बहुत बेशकीमती है। उसे ढूंढने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। वह अब बोलिए कि शैली में से साता गुना नया जापा निकालकर हाथ पर रगड़ने लगे। कैसी मदद? हाँ हाँ, अरे इधर किसी की हिम्मत नहीं जो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करे। ये आपके आजू बाजू जो लोग हैं वो भरोसे के हैं ना? मुझे इन लोग और हम तुम्हें टाटा करेंगे। ग्रेट, मणि मिलते ही मैं वो मणि लेकर चला जाऊंगा। फॉल्स। वह मणि मेरे एरिया में था और मुझे इतने दिन से कुछ पता ही नहीं था। और अगर मणि मिला तो मैं तुम्हें इधर ही काट कर फेंक दूंगा ना। हाँ हाँ। माइकल ने मॉरिस की तरफ देखा। मॉरिस ने तुरंत किसी को फोन लगाया। आपके मुन्ना भाई हमें धमकी दे रहे हैं। सब हंस रहे थे तभी मुन्ना भाई को किसी का फोन आया। नंबर देखते ही मुन्ना भाई की हंसी गायब हो गई। सर साहब बोलिए। हाँ हाँ साहब, यही हैं। आप जैसा बोलोगे वैसा ही करेंगे सर। फॉल्स। मुन्ना भाई ने फोन रखा और अपना पसीना टॉवल से पोंछा। उसने माइकल की तरफ देखा। ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी। जो मैं बताऊंगा वो कर। राजकरण में तेरा बाप तेरे धन्यवाद सर। अरे धन्यवाद की क्या बात है, मुझे पता था ये होशियारी करेगा, इसलिए मैंने पहले ही इसके सीनियर से बात कर रखी थी। मैंने तो आपको सिर्फ इतना बताया कि हमारे हाथ में भी कुछ है। आप नाराज मत हो, जाते वक्त आपको ढेर सारे पैसे दूंगा। मैं क्या साहब, आपके लिए? गावरानी मुड़। अगली सुबह माइकल एक टीम के साथ मणि ढूंढने निकलने वाला था। और दूसरी ओर कॉलेज की बस भी तेजी से शूरपानी की तरफ बढ़ रही थी। दीपा भी क्या बिना मेकअप के ये सब भूतनी लग रही है। वो तो उन सबकी बॉस लग रही है। दीपा ने रोहित पर सिर्फ एक नजर डाली और रोहित को समझ आ गया कि उसने सब सुन लिया। कहानी जारी रहेगी।